वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी नहीं, ये संस्कृत पढ़ेंगे। और संस्कृत में ये यूपी टेट के लिए और सी टेट के लिए होगा। ये पेपर है 2019 का। किसका पेपर है? तो ये पेपर है 2019 का और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का सी टेट का। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं संस्कृत के कि सणाम में पद में संधि क्या होगा। तो सणाम में इष्टुत्व संधि होगा। क्या होगा? इष्टुत्व संधि होगा। इसमें इष्टुत्व संधि होगा। नेक्स्ट है कि इष्टुत्व या टू सूत्र से पदांत ट वर्ग से परे नाम प्रत्यय तथा नवति और नागरी शब्दों के नकार को छोड़कर कोई त वर्ग या सकार हो तो उसके स्थान पर ट वर्ग या सकार आदेश हो नहीं होता है। तो षड प्लस नाम षणाम होगा इष्टुत्व संधि। नेक्स्ट है त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? तो त्रिभुवन तो अभी हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था हिंदी में कि त्रिभुवन अर्थात तीन भवन। तो ये हो जाएगा द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगना का अर्थ क्या है। अंगना का अर्थ क्या है? तो अंगना का अर्थ है स्त्री। क्या है? अंगना का अर्थ है स्त्री। नेक्स्ट है मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनीषा का संधि विच्छेद मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा मनीषा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? मनस प्लस ईसा मनीषा होगा। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चोर भयम में समास कौन सा है। चोर भयम में समास है तो इसमें तत्पुरुष में कौन सा? तो भयम। चोर भयम में पंचमी तत्पुरुष समास है। क्या है? पंचमी तत्पुरुष समास है। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में आवे तब उस तत्पुरुष समास को पंचमी भयम सूत्र से भयभीत भीति भीति वाच्यम वार्तिक से जब पंचयंतम शब्द भयभीत भीत और भी के साथ आवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर की मार्तंड शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो मार्तंड का पर्यायवाची होगा ये अंशुमाली। क्या होगा? अंशुमाली। और अंशुमाली का अर्थ सूर्य होता है, मार्तंड का भी सूर्य होता है, अतः मार्तंड का क्या हो जाएगा? अंशुमाली हो जाएगा। सुधांशु ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रचूड़ ये नीलकंठ चंद्रधर। और गौरीपति गौरी किसको कहते हैं? पार्वती को, इसलिए गौरीपति अर्थात शिव। तो ये इन सब का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट है पिता रूप का मूल शब्द क्या है। तो पिता रूप का मूल शब्द जो है वो ऋकारांत है। क्या है? ऋकारांत है और कुछ इस प्रकार से है पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितरन् पित्रा पितृभ्याम पृथ्वी पितृ पृथ्व्याम पृथ्व्यः पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पितरो पितॄणाम पितरि पितरो पितृषु हे पिता हे पितरौ हे पितरः। नेक्स्ट 68 नंबर है कि समुद्रम पद में समास कौन सा है। समुद्रम पद में समास कौन सा है? तो ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वचनी सूत्र से समृद्धि के अर्थ में समुद्रम में अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कृत कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। तो कृत कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। कर्तृवाच्य अर्थात कर्ता। तो कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। शिक्षकः ग्रंथम पठति अहम विद्यालयं गमिष्यामि और ये तेन ग्रंथः पठ्यते जिसमें अठ्यते लगा रहता है ना, वो जो है कर्मवाच्य हो जाता है। अतः ये सी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है पक्वम
इस कृदंत पद में प्रत्यय है तो पक धन क्वम क्वत पक्वत। कृदंत पद में प्रत्यय है तो प्रत्यय तो बाद में लगता है तो पक धन कत। इसमें प्रत्यय क्या होगा देख लेते हैं एक बार। प्रत्यय होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि इसमें पट धन कत पठित होता है, उसी तरह से इसमें भी कत प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट है मयूराह नृत्यांति। वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा तो नृत्यंती है ना, मयूराह नृत्यंती तो नृत्यंती तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब नृत्यते तो सही है ये, अब ये मयूराह का मयूरय हो जाएगा, क्या हो जाएगा मयूरय होगा। कर्तृ से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने पर कर्तृवाच्य के कर्ता में तृतीय व कर्तृवाच्य कर्ता में तृतीय व कर्म में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया सदैव कर्म के अनुसार चलती है, क्रिया सदैव कर्म के अनुसार चलती है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने पर कर्ता का तृतीय विभक्ति तथा क्रिया का प्रथम पुरुष एकवचन आत्मनेपदी का प्रयोग होता है। यहाँ पर मयूराह नृत्यंती में कर्तृवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन करने पर मयूरय होगा, क्या होगा मयूरय और नृत्यते हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रुद्ध धातु के योग से कौन सा विभक्ति होती है तो क्रुद्ध धातु के योग से चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है अपश्यति। अपश्यति पद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है तो इसमें अपि जो है ये प्रयुक्त उपसर्ग है, क्योंकि अपि धन अस्ति अपश्यत अप्यस्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अध्ययन कुशल में प्रयुक्त समास क्या है। अध्ययन में कुशल तो इसमें जो है वो तत्पुरुष समास हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी की अध्ययन में कुशल। नेक्स्ट है अपव्यय शब्द नहीं है। अव्यय शब्द कौन सा नहीं है। अव्यय किसको कहते हैं जो किसी जाति धर्म काल वचन के आधार पर ये परिवर्तित नहीं होता है। तो कौन परिवर्तित नहीं होगा तो ये सभी तो परिवर्तित नहीं होंगे, लेकिन ये परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि देव जो है वो देवी हो जाएगा और भी तरह से बदल जाएगा, इसलिए ये अव्यय नहीं है। नेक्स्ट है कि इसको पढ़ना है और इसके अनुसार उत्तर देना है। तो एक ईशः पिता अस्माकं एकैव जननी धराः सादरं प्रणमामस्तौ वयं सर्वे सहोदराः। अस्माकं पिता कः तो अस्माकं पिता ईशः, क्या हो जाएगा ईशः हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्माकं जननी का तो अस्माकं जननी एकैव जननी धरा, तो धरा क्या हो जाएगा हमारी जननी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े तथा उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये नाम द्वैवादिनस्तेऽपि परमार्थतो नास्तिका एव तेषामीश्वस्तु कश्चिद्विलक्षण एव जगत्कर्तापि स्वयं न किमपि करोति सर्वनित्यन्तिपि सभ्युदासीनस्तिष्ठति सः सर्वतः पाणिपादोऽपि न कञ्चित् गृह्णाति न च पादं कपि गच्छति सर्वतोच्छिष्टो मुखोऽपि न कञ्चिदिति न कस्यापि करुणार्थप्रलापमाकर्णयति न कश्चिद्यते न कैश्चिदुद्धति त्रायते वा एवमद्भुतमीश्वरमाल्योक्याङ्गिके खलु विरोधाभावस्य विर्भावः कृतः। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि गद्यांश अस्मिन् कस्य विषयस्य व्याख्यानं वर्तते। तो गद्यखण्डेऽस्मिन् कस्य विषयस्य व्याख्यानं वर्तते तो यह जो है अद्वैतवादिन के
वर्णन करता है। व्याख्यानं वर्तते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अद्भुतमीश्वरमाल्योक्य आलंकृत्य कस्य अलंकारास्य विर्भावः कृतः। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अद्भुतमीश्वरमाल्योक्य अलंकार कस्य अलंकारस्य विर्भावः कृतः। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है। कौन सा है? विरोधाभास अलंकार है। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। तो पद लालित्य जो है वो महाकवि दंडी के लिए प्रसिद्ध है। पद है, पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है तो दांडी के लिए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक तो विष्णु शर्मा है। ये सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कालिदास रघुवंशम के लेखक है और किरातार्जुनीय के लेखक भारवी है। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन होगा कि ली स्वर नहीं होता है तो ली होता क्या है? तो ली जो है वो दीर्घ, ली स्वर नहीं होता है तो दीर्घ स्वर नहीं होता है। इसके अलावा प्लुप्त ह्रस्व स्वर होता है। नेक्स्ट है शीघ्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शीघ्रम अर्थात ये हो जाएगा सुकृतम ये शीघ्र का पर्यायवाची नहीं होगा। इसके अलावा द्रुतम, सत्वरम, क्षिप्रम ये सभी शीघ्र का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट है दध्ना शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सा है? तो दध्ना में प्रयुक्त विभक्ति है पंचमी और षष्ठी दोनों है। विपुलब्धना में प्रयुक्त समास कौन सा है? विपुलब्धना, विपुल रूपी धन, विपुल रूपी धन। तो इसमें बहुव्रीहि तो होगा नहीं, द्विगु तो होगा नहीं। अब विपुल और धन हो जाएगा या फिर विपुल या धन। तो ये कर्मधार है। अच्छा, विपुल धन बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह विपुल धन यस्य सः, जिसके पास अधिक धन है वह व्यक्ति अर्थात अधिक धनवान। इस प्रकार से अन्य उदाहरण हो जाएगा। तो ये बहुव्रीहि इसको स्वर दे रहा है। नेक्स्ट है 86 नंबर की एच्छत क्रियापद में प्रयुक्त लकार कौन सा है? तो एच्छत में ये लंग लकार है एच्छत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर की वागर्थ व्युष्प्रयुक्तौ वागर्थ प्रतीप्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्लोक में कौन सा प्रयुक्त अलंकार है? तो इसमें ये बार बार ये प का दिख रहा है ना, इसलिए हम इसमें अनुप्रास अलंकार कह देंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें कौन सा करा है? श्लेष में, इस श्लोक में उपमा अलंकार है। यह श्लोक रघुवंश महाकाव्य के नमस्कारात्मक मंगलचारण है जो अनुष्टुप छंद में वर्णित है। रघुवंशम काव्य 19 सर्गों में विभक्त है और कालिदास की ने रचना इसकी महाकाव्य है जिसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। नीति शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो नीति में ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितिन प्रत्यय है। निधन कितिन नीति हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रिया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सा है? तो श्रिया शब्द में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर के अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण हरित्रात नहीं है। इसके अलावा सभी अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद आ गया है ये अलग पार्ट है मैथ का। तो ये रहा संस्कृत का। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।